गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। तो स्वागत है आप सबका मेरे मिनी टॉपिक सीरीज पे। तो आज का हमारा मिनी टॉपिक नंबर 1 क्या है? कैंसर। तो आज हम लोग जानेंगे कैंसर के बारे में, लेकिन जानने से पहले स्टूडेंट्स मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो फिर वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कैंसर के बारे में। देखिए बच्चों, कैंसर जो है ना आजकल बहुत ही कॉमन एक डिजीज हो चुके हैं। हर घर में कैंसर पेशेंट हमें देखने को मिल रहा है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर नाउअडेज। तो भाई क्या चीज़ है ये कैंसर? तो देखो, नॉर्मल सेल्स में जो डीएनए होता है ना, उस डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो जाती है एंड इट प्रोड्यूसेस द कैंसरस सेल्स। ठीक है, तो कैंसरस सेल्स में क्या हो रहा है कि डीएनए की डिफेक्ट। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सेल्स क्या कर रहे हैं? डिविजन कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं। और नॉर्मल सेल्स के पास ना एक प्रॉपर्टी होती है। क्या है वो प्रॉपर्टी? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय द वर्च्यू ऑफ विच जब नॉर्मल सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और वो डिवाइड करने के बाद एक दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब उसे पता चल रहा है कि भाई अब मैं और डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे अब डिवीजन रोकना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके कांटेक्ट में आ गई हूँ। ठीक है, लेकिन डीएनए की गड़बड़ी के कारण द कैंसरस सेल्स लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और उसको पता भी नहीं चल रहा है कि भाई मुझे कब रोकनी है डिवीजन। तो इसीलिए बेटा वो डिवीजन करती जा रहा है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मास ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। अब बेटा जी ट्यूमर होता है दो तरीके के, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इतना दिक्कत नहीं करता, वो जिस जगह पर फॉर्म होता है वहीं पे कन्फाइन रहता है। ठीक है, वो स्प्रेड नहीं होता। लेकिन स्प्रेड होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो जिस जगह पे तैयार होता है वहां से वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है वाया सर्कुलेटरी फ्लूइड। वो जिस जगह पे तैयार हुआ उस जगह से कुछ सेल्स, कैंसरस सेल्स, ट्यूमर सेल्स, उस जगह से टूट कर चले गए किसी और जगह पे और उस और जगह पे उसने नया ट्यूमर फॉर्म कर लिया। इसी फेनोमेना को तो हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। समझ गए ना? तो इसीलिए तो बेटा जी कैंसर फैलता है। अब कैंसर होता कैसे? व्हाट इज द कॉजेज ऑफ कैंसर? देखो, कैंसर किसी एजेंट्स के कारण होते हैं। तो वो एजेंट्स हमारे फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, फिर बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ये जो एजेंट्स जो कैंसर होने में मदद कर रहा है या फिर कैंसर क्रिएट कर रहा है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो अब चलते हैं एजेंट्स कितने तरह के होते हैं। मैंने अभी बताया 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। ठीक है, तो फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं बेटा? रेज, आयोनाइजिंग रेज जैसे कि एक्स रे, गामा रे या फिर नॉन आयोनाइजिंग रे जैसे कि यूवी रेज। ठीक है, केमिकल एजेंट्स मतलब कुछ केमिकल कॉम्पोनेंट्स जो कि तंबाकू वगैरह सिगरेट्स में मिलते हैं, जिससे हमें होता है लंग कैंसर। बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि कुछ वायरसेस होते हैं जिनके पास ऑन्कोजीन्स होते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। दे कैन कॉज कैंसर एंड दे कैन लीड द नॉर्मल सेल्स टू द कैंसरस सेल्स। तो यही तो होता है कैंसर होने के कारण, एंड दिस इज कैंसर। तो क्या मैम इसका कोई डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट नहीं है? बिल्कुल है बेटा जी, लेकिन उसको जानने के लिए तो यू हैव टू फॉलो मी फॉर पार्ट 2।